यह क्या मम्मा, आज फिर आपने लंच बॉक्स में आलू का पराठा रखा था? रिया ने अंदर आते ही बैग सोफे पर पटक दिया और गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली गई। सॉरी बेटा, कहते हुए आरती भी उसके पीछे चली गई। यह देखकर ड्राइंग रूम में बैठी दोनों पड़ोसन मीनाक्षी और सुजाता आपस में बोल पड़ी, बड़ी अजीब है आरती की बेटी, यह भी नहीं देखा कि कोई बैठा है, कम से कम उसका तो लिहाज कर लेती। ऐसी जिद्दी नकचढ़ी लड़कियां ही ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। या तो आरती ये है कि इसके नखरे उठा रही है, सास थोड़ी ही सहेगी। तभी आरती आ गई और वे दोनों चुप हो गई। वे जाने लगी तो आरती बोली, प्लीज आप लोग थोड़ी देर बैठिए ना, मैं गैस पे चाय का पानी चढ़ा कर आ रही हूँ, बस रिया कपड़े बदल ले, फिर उसकी पसंद की अदरक वाली चाय और प्याज के गरम गरम पकौड़े बनाऊंगी, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा और हम सब एक साथ चाय और पकौड़े का आनंद भी उठाएंगे। नहीं नहीं आरती, हम चलते हैं, आप रिया का मूड ठीक करो, हम फिर कभी आकर चाय पी जाएंगे। थोड़े ही व्यंग्यात्मक स्वर से कहते हुए वे दोनों वहां से निकल पड़ी। आरती रिया के साथ अभी महीना भर पहले ही इस कॉलोनी में सेट हुई थी। दोनों अकेली रहती थी, आसपास किसी में मेल जोल नहीं कर पाई थी। रिया सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाती थी, उसके बाद आरती घर का काम निपटाकर अपना लेखन कार्य करती थी। वही लेखिका थी, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। पास पड़ोस की महिलाओं ने सोचा कि यहाँ नई पड़ोसन कामवाली के बारे में पूछेगी तो आएगी ही, लेकिन आरती को बाई की ज़रूरत नहीं थी, तो उनका फ्लैट तो छोटा था, फिर 2 ही लोग थे, काम भी ज़्यादा नहीं था, दोनों मिलजुल कर काम निपटा लेते थे। 15 दिन बीत गए तो उसकी महिलाओं ने उसका सब्र टूट गया। सो मीनाक्षी, सुजाता और नीलिमा पहुंच ही गई उनके यहाँ, उनके निजी जीवन की जानकारी लेने और मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, और ना पूछने की औपचारिकता पूर्ण हो चुकी थी। उसके बीच थोड़ा बहुत आना जाना भी शुरू हो गया था, लेकिन आरती किसी के यहाँ नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसके पास एक तो वक्त नहीं था, दूसरा सास बहू जेठानी देवरानी की बुराई भलाई करने में उन्हें कोई भी रुचि नहीं थी, और पर उनकी महिलाओं की बातचीत का मुख्य विषय यही होता है। रिया देखने में तो बहुत खूबसूरत आकर्षित थी। जब वह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती थी तब उसे सब घूर घूर कर देखते थे। बाकी सबकी नज़र से वह जिद्दी नकचढ़ी और संस्कारहीन लड़की थी, इसलिए वे सब अक्सर आरती से कहती थी, आरती प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, रिया को अच्छे संस्कार दीजिए, कुछ माइनर सिखाइए। आप तो उसकी हर बात मानती हैं, सिर पर चढ़ा कर रखा है अपने। कल को दूसरे के घर जाएगी तो सास थोड़े ही उसके नखरे उठाएगी, सारा दोष आप पर ही आएगा कि आपने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। आरती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वह बहुत संस्कारी है मेरी रिया। सुबह ऑफिस जाती है, शाम को थकी हारी लौटती है तो मैं उसे गरम गरम चाय बनाकर देती हूँ। चाय पीते ही उसकी सारी थकान छू हो जाती है और गुलाबी सी हंसी खिल जाती है। वह एक चाय के बदले बहुत ढेर सारा प्यार लुटाती है। यह क्या कम है? फिर दोनों मिलकर अपना मनपसंद खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं। वह ऑफिस की सारी बातें शेयर करती है, मैं भी अपनी रचनाओं के बारे में उससे ज़्यादा डिस्कस करती हूँ। कभी कभी वह मुझसे लिखने के लिए नई रोचक जानकारियाँ देती हैं। यह सुनकर वे सब महिलाएं बोर होने लगी। आरती की बात बीच में काट कर सुजाता बोली, और रिया के पापा? वह 1 साल के लिए कंपनी के काम से अमेरिका गए हैं। उधर मीनाक्षी के बेटे अंश का दिल खूबसूरत रिया पर आ गया था। उसने अपने लिए रिया जैसे स्मार्ट जॉब वाली लड़की चाहिए थी। वह स्वयं भी एक आकर्षक होने के साथ साथ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। उसने रिया को जिक्र में अपनी माँ मीनाक्षी से किया था। मीनाक्षी को रिया पसंद तो नहीं थी, लेकिन उसकी आदतें पसंद नहीं थी। उसे नौकरी करने वाली बहुत
तो चाहिए ही थी, लेकिन घर में कामकाज करने के साथ साथ सास की गुलामी करने वाली बहू की भी तलाश थी, और रिया उनके इन मापदंडों में खरी नहीं उतर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि रिया उसकी बहू बने, लेकिन अंश ने जिद पकड़ ली थी। आखिर एक दिन बेटे की जिद और उसके दबाव में आकर वह इस बारे में बात करने के लिए सहेली के साथ आरती के घर पहुंच गई। आरती, क्षमा चाहती हूँ, आज रविवार के दिन अचानक आना हुआ है। आप बहुत व्यस्त होंगी, रिया भी घर पर ही होगी। नहीं नहीं, आज हम बिल्कुल फ्री हैं, मौज मस्ती के मूड में हैं, क्योंकि रिया आज अपना फेवरेट क्रिकेट मैच देख रही है। एक बाल तक नहीं छोड़ती है, मैच देखते ही बेहद शौकीन है। जिस दिन मैच होता है उस दिन वो ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। तभी अंदर से रिया की ताली बजाते खुशी से भरपूर आवाज आई, कोहली का छक्का। इसी बात पर मम्मा प्लीज एक कप चाय अदरक वाली हो जाए। ओके बेटा, अभी बनाती हूँ। अगर दूसरी साइड से धोनी भी छक्का लगा दे तो फिर आज प्याज के पकौड़े भी बना दूंगी, आरती जी हंसते हुए जोर से कहा। तो मीनाक्षी से रहा ना गया। आरती जी, आप बुरा ना माने, अपने रिया को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी है। लड़की है, कल को शादी होगी, क्या इसी तरह पूरे दिन ससुराल में मैच देखती रहेगी? हर चौके छक्के पर उसकी सास उसको चाय पकौड़ी खिलाती रहेगी? मीनाक्षी जी, रिश्ते में आज़ादी और बंधन कहाँ से आ गए? अगर मैं रिया की भावनाओं का ख्याल रखती हूँ तो वह भी मेरे जज्बात का पूरा सम्मान करती है, मेरी परवाह नहीं करती मेरे स्वास्थ्य की, मेरे मन इच्छाओं की, शौक की। मैं कभी कभी पढ़ते लिखते वक्त इतना खो जाती हूँ कि वह चाय बगैर मेरे पास बिना मांगे रख जाती है। वह हमेशा मुझे लिखने के लिए उत्साहित करती रहती है। ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे विश्व पुस्तक मेले में ले जाती है। घरेलू कामकाज में भी बराबर वह मदद करती है। यह तो उसका कर्तव्य है, मीनाक्षी तपाक से बोली। अगर यह उसका कर्तव्य है तो उसको यह हक नहीं है कि वह मुझसे शादी का चाय मांग सके, मुझे गुस्सा कर सके, मुझसे रूठे। आरती देखो, आप जो कह रही हैं ना वह सब ठीक है, लेकिन ये चोचले और नखरे सिर्फ माँ ही उठाती हैं, सास नहीं। मीनाक्षी हाथ नचाते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। अरे उस दिन कैसे आप पर गुस्सा हो रही थी कि आज फिर से आलू का पराठा दे दिया, तो क्या हो गया? गलती मेरी ही थी ना, मैंने एक दिन पहले भी आलू का ही पराठा दिया था और मुझे याद नहीं रहा, दूसरे दिन भी मैंने रख दिया। मीनाक्षी, सच तो यह है जब बच्चियां गुस्सा होती हैं तो बहुत क्यूट लगती हैं, ढेर सारा प्यार आता है उन पर। जब रिया गुस्से में होती है तो मैं उसे छेड़ती हूँ, रिया तुम तो गुस्से में पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। यह सुनकर वह हंस देती है और लाड से गले लगाकर कहती है कि थैंक्स माँ, लव यू सो मच। उस समय ऐसा लगता है जैसे ममता के मामले में मुझसे धनी और कोई नहीं है। फिर भी आप पूरा दिन बंद गई हो ना कुछ लिख पाओगी और ना ही कुछ पढ़ पाओगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आज सुबह जल्दी ही हम दोनों मिलकर सारे ज़रूरी काम कर लिए थे, ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। दोपहर में सिर्फ खिचड़ी ही खाएंगे और रात को डिनर के लिए हम बाहर जाएंगे। आज का दिन पहले से ही प्लान बनाकर रखा है। चलो फिर तो हम चलते हैं। आप तो अब खिचड़ी बनाएंगी? नीलिमा थोड़ा मुस्कुरा कर लेकिन व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। अरे उसमें कितना वक्त लगेगा, दाल चावल बिना रखे हैं, बस धोकर उसको चढ़ानी है खिचड़ी। लेकिन वह तीनों रुकी नहीं। रिया मैच का आनंद ले रही थी, आरती पत्रिका लेकर पढ़ने बैठ गई और एक दूसरे को ब्रेक में रिया ने खिचड़ी भी बना के रख दी थी। मीनाक्षी गुस्से में तमातम रही। ऐसी नकचढ़ी और ज़िद्दी लड़की को मैं अपने घर की बहू हरगिज़ नहीं बना सकती जो बिस्तर पर चाय ऑर्डर करे। मैं आज ही अंश को साफ साफ बता दूंगी, अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। बिल्कुल सही कह रही है तू सुजा।
सुजाता ने चिंगारी लगाते हुए कहा, ऐसी लड़की को बहू बनाना खुद अपनी जिंदगी में आग लगाना है। तू बच गई मीनाक्षी, क्योंकि रिया के व्यवहार और तेवर के तूने पहले से ही साक्षात दर्शन कर लिए। नीलिमा ने फुलझड़ी छोड़ दी। आरती अपनी बेटी की इतनी तारीफ करती है, उसे सिर आंखों पर बैठाने के साथ साथ उसके नाक नखरे सहती है। क्या अपनी बहू को ऐसे रख पाएगी? कभी नहीं, कहते हुए सुजाता ने पूरा बुरा सा मुंह बनाया। अरे ये क्या, सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि अंश के ऊपर से रिया का भूत कैसे उतारा जाए। वह तो पूरी तरह से रिया पर लट्टू हो गया है। मीनाक्षी चिंतित स्वर में बोली, अंश तो गया तेरे हाथ से साक्षी, अब तू रिया की चाकरी के लिए तैयार हो जा। नीलिमा ने चुटकी ली। चाकरी? वह भी बहू की? माईपुट, मीनाक्षी पैर पटकते हुए बोली। अंश के सिर से रिया का भूत उतारने के लिए वे तीनों योजनाएं बनाने लगी। अगले दिन वैलेंटाइन डे था, उसका विरोध करने उन्हें जाना ही था। वे सब खाली थी, तो एक संस्था बना रखी थी। वैलेंटाइन डे के दिन दोपहर को निकल पड़ी थी। सबसे पहले वे एक रेस्टोरेंट में घुस गई। वहाँ का एक दृश्य देखकर तो वह हक्की बक्की रह गई, लेकिन मीनाक्षी की आंखों में एक विजयी चमक उभर आई। सामने की टेबल पर एक हैंडसम युवक और रिया दीन दुनिया से बेखबर आलिंगनवत थे। मीनाक्षी व्यंग से बोली, यह देखो आरती की संस्कारी लड़की रिया कितनी बेशर्मी से लड़के के गले लगकर खड़ी है। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया समय है। अभी फोटो खींचकर अंश को भेजती हूँ ताकि उसके सिर से रिया का भूत उतर जाए, और शाम को आरती के घर जाकर उनकी संस्कारी बेटी के सुंदर संस्कारों के दर्शन कराऊंगी। कहते हुए मीनाक्षी ने मोबाइल से धड़ाधड़ कई फोटो खींच लिए और वहां से निकल गई दूसरी जगह अपने मिशन के लिए। इस बीच उसने वे सारे फोटो अंश को फॉरवर्ड कर दिए और शाम को पहुंच गई आरती के घर। संस्कारी रिया की छवि दिखाने और उसके किस्से सुनाने। आरती, रिया नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है वह? आज तो रविवार है ना, और ऑफिस भी बंद है। मीनाक्षी जी खुद भी परेशान हो रिया को लेकर अचानक ही घर से निकल गई, यह कहते हुए कि मम्मा मैं अभी आती हूँ, अब तो बहुत देर हो गई है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। आरती चिंतित स्वर में बोली। वे अब मन ही मन आरती की हालत देखकर खुश हो रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला। सामने रिया और रेस्टोरेंट वाला युवक साथ में थे। रिया दौड़ती हुई आई और आरती के गले लग गई, मगर प्यार भरे स्वर से बोली, मम्मा आपका बेटा बहुत नौटी है। पता है आज उसने जो काम किया है तो मेरी जान ही निकल गई। किसी दूसरे नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तुम्हारा पति रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ वैलेंटाइन डे मना रहा है। विश्वास ना हो तो वहां आकर देख लो। मेरे तो होश ही उड़ गए और उल्टे पांव दौड़ पड़ी रेस्टोरेंट की तरफ। वहां जाकर देखा तो ये महाशय जोर जोर से हंस रहे थे ताकि मेरी हालत देखकर उनकी रोमी तू तो 16 को आने वाला था, लेकिन आज कैसे? आरती ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी मुझे आना तो 14 ही को था, लेकिन इस वैलेंटाइन डे पर आपकी बहू को सरप्राइज देने के लिए मैंने झूठ बोला था कि मुझे 16 को आना है। मेरी शरारत से मुस्कुराया। यू चीटर, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे तुझे छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए रिया ने अपनी छाती पर हौले हौले से प्यार भरे मुक्के मारने लगी। फिर आरती से बोली, प्लीज़ मम्मा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, पहले ढेर सारे शॉपिंग और मूवी, फिर डिनर। हाँ प्लीज़ अपने बर्थडे पर मेरी दी हुई जीन्स और टॉप ही पहनिएगा, उसमें आप एकदम ब्यूटीफुल नज़र आती हैं। और फिर पापा से आपकी वीडियो कॉल भी तो नहीं हुई है? शरारती अंदाज में रिया बोली। नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी चलूँगी, आज के दिन कबाब में हड्डी नहीं बनना है मुझे। आरती ने इनकार कर दिया। तो ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे और घर में ही कुछ नहीं खाएंगे, आज भूख हड़ताल है। रिया और रोमी एक स्वर में बोले।
ओके ठीक है बाबा, चल रही हूँ। तुम दोनों यूँ मुँह ना फुलाओ रिया बेटा, और तैयार होकर आती हूँ। तब तक इन दोनों आंटियों को गरम गरम चाय अदरक वाली पिलाओ। ओके मम्मा। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी चाय पीने आएंगे, यह कहते हुए वहाँ से निकल गई सारी पड़ोसनी।